हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो पिछले वीडियो में हमने पीएनआईडी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात किया था कि पीएनआईडी एक्चुअली होता क्या है। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे उसके आगे के पार्ट को। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कमेंट में पूछा था कि आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो आप में से बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव कमेंट था और बहुत सारे लोगों ने कहा कि सोनू भाई इसको आप कंटिन्यू करो। सो मैं आज इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे हम देखेंगे बड़े ही डिटेल से। हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, लाइक पीएनआईडी को किस तरीके से रीड किया जाता है, पीएनआईडी को किस तरीके से इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो, जितने भी ड्राइंग्स होते हैं ना हमारे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पीएनआईडी को ही लोग मानते हैं। तो इसको समझना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि एक एक डिटेल आपको, अगर प्लांट में काम करना है तो पीएनआईडी देखने आना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप फील्ड में ब्लैंक अगर चले जाएंगे, निकल जाएंगे, तो आप पूरे दिन घूमते रह जाएंगे अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। बहुत ही लाइक कह सकते हैं ना कि पीएनआईडी आपका एक तरीके से ओवरऑल मैप कह सकते हैं। एक जैसे किसी भी चीज की कुंडली होती है ना, इट्स इन द सेम वे। एक किसी भी प्रोसेस प्लांट का एक कुंडली की तरह होता है पीएनआईडी। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो सबसे पहले आपको पीएनआईडी ही पकड़ा जाता है, पीएनआईडी से ही देखना शुरू किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक डेफिनेशन के बारे में हमने देखा था। आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो मेरा नाम सोनू है और आप सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यहाँ पर हम ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड, प्लांट मेंटेनेंस और शटडाउन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। उसमें पाइपिंग और सेफ्टी की भी वीडियोस होती हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो एक बार चैनल को पूरा विजिट कीजिए, और लगता है कि आपके काम के लायक कुछ वीडियोस हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आप हमारे कोई भी जो भी वीडियोस हम अभी रिसेंटली बना रहे हैं उसके पीडीएफ भी साथ में हम क्रिएट करते जा रहे हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं www.sonusinghrefinery.com पर। वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियोस में हमने बात किया था पीएनआईडी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात किया था कि पीएनआईडी का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो बेसिकली पीएनआईडी का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हमने क्या बात किया था। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियो जरूर जाके एक बार देखें। तो बेसिकली पीएनआईडी होता क्या है, जैसे नाम से ही क्लियर है, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। सो पीएनआईडी क्या है? तो पीएनआईडी इज जस्ट लाइक अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस प्लांट्स, इक्विपमेंट, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस। अगर इन तीनों को लिंक कर दिया जाए, मिला दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए एक दूसरे के साथ, तो ये एक तरीके से पीएनआईडी बन जाता है, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम बन जाता है। अब देखो, हमारे वीडियोस का गोल क्या है। जो हम ये पीएनआईडी सीरीज बना रहे हैं, इसका मोटो एक ही है कि आपको पीएनआईडी इजी तरीके से समझ में आए। लाइक जब भी आप पीएनआईडी आपके सामने आए तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या क्या है आपके सामने। लाइक आप अब बहुत ही इजी तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से उससे रीड कर पाए, यही हमारा मेन गोल है इस वीडियो का। तो कैसे हम पीएनआईडी को कैसे पढ़ सकते हैं, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। तीन पार्ट में सबसे पहला पॉइंट है इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएनआईडी में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला इक्विपमेंट, दूसरा पाइपिंग और तीसरा इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर हम ये तीन चीजें समझ जाएंगे
तो पीएनआईडी बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से हम समझने लगेंगे, बहुत इजी तरीके से सीख पाएंगे कि किस तरीके से एक पीएनआईडी को देखा जाता है। तो पीएनआईडी को तीन पार्ट में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन, कि हमारे प्लांट के अंदर जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। देन उसके बाद हम पाइपिंग स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। एंड थर्ड वन इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर ये तीन चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं तो पीएनआईडी देखना आपके लिए लाइक बच्चों का खेल हो जाएगा। उसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है यार, इट्स वेरी सिंपल थिंग। और एक बार जब आप खेलना शुरू कर दोगे ना पीएनआईडी के साथ, फिर तो मजा ही आ जाएगा यार, बहुत मजा आता है। और देखो इंटरव्यूज के दौरान भी ना, अगर आप प्रोसेस इंडस्ट्री में इंटरव्यू देते हो तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि आपको पीएनआईडी से कुछ ना पूछा जाए। ऑब्वियसली हर बार पीएनआईडी से आपसे कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। लाइक पीएनआईडी आपको दिखा दिया गया और उसमें आपको जो इंटरव्यूअर है वो पूछ लेगा कि ये सिंबल ही पूछ लेगा, सिंपल सी, कि ये क्या है। जैसे मान लो एक्सचेंजर, पीएनआईडी में कहीं पे इक्विपमेंट है, एक्सचेंजर दिया हुआ है, तो आपको दिखा के पूछ लेगा कि ये कौन सा इक्विपमेंट है। तो अगर आपको एक्सचेंजर का सिंबल पता होगा तभी तो आप बता पाओगे। कई बार इंटरव्यू में क्या होता है, मैं खुद का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं मुंबई में इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझे पीएनआईडी दिखाया गया और उसमें पीएनआईडी में कॉलम था, राइट। कॉलम था, कॉलम के अंदर पैकिंग्स होते हैं, है ना। कॉलम के अंदर पैकिंग्स होते हैं, तो वो पैकिंग्स को दिखा के पूछ रहा है कि ये क्या है। तो ऑब्वियसली मुझे पता था उसमें क्रॉस मार्क लगा रहता है। जो भी पैकिंग्स होते हैं ना, ट्रे और पैकिंग कॉलम के अंदर रहते हैं, तो पैकिंग वाले पार्ट को ऐसे क्रॉस मार दिया जाता है। तो ऐसा क्रॉस बना हुआ था, वो पूछ रहा था क्या था, क्या है। तो मैं बोला कि सर दिस इज द पैकिंग। तो बोला ओके। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, तो पीएनआईडी को हम लोग कैसे स्टडी करने वाले हैं, तीन पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। पहले हम इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, देन पाइपिंग स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और फाइनली इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बेसिक ओवरव्यू आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये पीएनआईडी का एक बेसिक ओवरव्यू है। तो इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा, इस पे हम थोड़ा सा अभी बाद में आएंगे, थोड़ा सा और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इस पे आके बेसिक आपको इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरीके से हम रीड आउट करना है इस पीएनआईडी को। और डिटेल में और भी हम लोग समझने वाले हैं इन सारी चीजों को। पहले आगे देख लेते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले कि पीएनआईडी का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीएनआईडी। और तो पर्पस के हिसाब से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पीएनआईडी से हमें क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है ना। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है व्हाट वी कैन सी मटेरियल फ्लो। जैसे पीएनआईडी में मटेरियल का फ्लो किस तरीके से होता है, लाइक फ्लो का डायरेक्शन हमें पता चल जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे ये देखो, तो ये जो एरो दिखाई दे रहा है ना, ये जो एरो वाला पार्ट है, ये आपको फ्लो दिखा रहा है। किसी भी प्रोसेस का या फिर मटेरियल का फ्लो दिखाता है कि किस तरीके से फ्लो हो रहा है। जैसे ये आपका एक वेसल है, वेसल इन द सेंस ये एक तरीके से सेपरेटर है। हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमें पता चला कि ये सेपरेटर है। तो ये सब सिंबल्स हैं, ये सब सिंबल्स के स्टडी हम अभी आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि कोई भी इक्विपमेंट रहेगा तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये कौन सा इक्विपमेंट है। तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ ये सेपरेटर है। और जैसे हमने पता किया कि बोला कि पीएनआईडी से हमें मटेरियल का फ्लो का पता चलता है। अब देखो, यहाँ से कोई मटेरियल कहीं से आ रहा होगा और ये सेपरेटर के अंदर जा रहा है। कैसे, इस एरो से पता चल रहा है। इधर से फिर इधर देखो, इस वाले लाइन से हमें पता चल रहा है कि यहां से मटेरियल इधर की तरफ जा रहा है, यहां से निकल के, और ये इधर से बाईपास होके इधर से निकल रहा है। और फिर ये क्या है, ये वाला जो सिंबल है, ये एनआरबी, सॉरी, पीएसबी का सिंबल है। किस चीज का सिंबल है, पीएसबी का, प्रेशर सेफ्टी वाल्व का। तो एक तो ये यहां से फ्लो क्या हो रहा है, एक ये बाईपास होके इधर से निकल जा रहा है, और एक पीएसबी से अंदर होके फिर निकलेगा। पीएसबी से कब निकलेगा, जब पीएसबी पॉप अप हो जाएगा या फिर हाई प्रेशर होगा इस सेपरेटर के अंदर, तो ये पीएसबी पॉप अप होके और इधर से फिर फ्लो आ जाएगा। तो ये मटेरियल का फ्लो पता चलता है हमें पीएनआईडी से, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, पाइपिंग बिटवीन वेरियस सेक्शंस इंक्लूडिंग ड्रेन एंड वेंट।
अब देखो इसमें पाइपिंग का हमें पता चलता है कि पाइपिंग किस तरीके से अलग अलग इक्विपमेंट से कनेक्टेड होता है, राइट। अब जैसे यहाँ पे आप देख लो तो पाइपिंग कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, जैसे कि अभी तो यहाँ पे केवल एक ही इक्विपमेंट है पीएनआईडी। जब आप रियल में पीएनआईडी का पिक्चर्स देखोगे तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, तो वो लाइन किस तरीके से किस किस इक्विपमेंट से कनेक्टेड है वो सारी चीजें भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा ड्रेन और वेंट भी हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये लाइन इधर से आउटलेट आ रहा है, आउटलेट आके और यहाँ पे ये देखो ये ड्रेन दिखा रहा है, ये जो सिंबल है ये ड्रेन का है। तो ये सब भी हमें पता चल जाता है ना, एक पीएनआईडी की हेल्प से। ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट भी ड्रेन पॉइंट है ना। और नेक्स्ट क्या लिखा है, पाइपिंग कंपोनेंट्स। पीएनआईडी से हमें पाइपिंग कंपोनेंट्स के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि कौन सा वाल्व है। जैसे ये अगर आप देखो तो ये क्या है, ये वाल्व का सिंबल है, ये गेट वाल्व है ना। ये कौन सा वाल्व है, तो ये कंट्रोल वाल्व है। ये सारी सिंबोलॉजी के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। आगे मैं जैसा कि मैंने बताया कि आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे और ये सारे सिंबल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, ये जो सारा सिंबल्स है इसका पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप एक बार 2-4 दिन उसको देखोगे तो समझ में आने लगेगी चीजें। पहली बार आप देखोगे तो हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, समझ में आने में प्रॉब्लम हो, लेकिन जब बार बार कोई चीजें आप देखोगे, रिपीट करोगे ना, तो वो चीजें फिर आपको क्लियर होने लगेंगी, समझ समझ में आने लगेंगी। ठीक है। ये जैसे आप देखोगे ये वाला सिंबल जैसे मैंने बताया आपको पीएसवी है ना। इस तरीके से पाइपिंग कंपोनेंट्स भी आसानी से हमें पता चलता है। ये देखो ये जैसे ये वहां पे यहाँ पे ये जो सिंबल देख रहे हो ये आपको क्या है, रिड्यूसर है। तो ये सब पाइपिंग कंपोनेंट्स के बारे में हमें इजिली पता चलता है एक पीएनआईडी के हेल्प से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैकेनिकल इक्विपमेंट। मैकेनिकल इक्विपमेंट के बारे में पता चलता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो क्या है, ये सेपरेटर है। ये जो वेसल दिख रहा है आपको, ये सेपरेटर है, ये एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है। तो ये कैसे पता चला, ये सारी चीजें पीएनआईडी से आपको पता चल जाती हैं, है ना। इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, जैसे ये देखो वोर्टेक्स ब्रेकर लगा हुआ है, इसमें ये वियर प्लेट लगा हुआ है, ये डेमिस्टर लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं वो हम इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं एक पीएनआईडी की हेल्प से। तो इसलिए भी पीएनआईडी को समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि प्लांट में बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो हम अगर हमें जैसे मान लो कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले लो, जैसे ये जो पीएसबी है, हमें शटडाउन के दौरान क्या करना है, इसको रिमूव करना है ओवरहॉलिंग के लिए। ठीक है, ओवरहॉलिंग के लिए रिमूव करना है। अब आप ऐसे अंदाज पे घूमते ही रह जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये पीएसबी कहाँ है ना। तो लेकिन अगर आपने पीएनआईडी आपके पास है और आपने अगर पीएनआईडी में देख लिया कि ये जो पीएसबी है ये हमारा इस सेपरेटर के आउटलेट लाइन में मिलेगा, तो आप सीधा क्या करोगे, अब आपको तो ये चीज क्लियर हो गया। अब आप सीधा उस सेपरेटर के पास जाओगे और सेपरेटर का आउटलेट वाला लाइन को ट्रेस करोगे, आउटलेट वाले लाइन को पकड़ोगे और फिर आप पीएसबी आसानी से ढूंढ लोगे। अदरवाइज बिना पीएनआईडी के आप ढूंढते जाओगे तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे यार, इतना सारा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं, कहाँ ढूंढोगे, है ना। तो इसलिए भी पीएनआईडी को रीड करना और समझना देखना आपको आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है पीएनआईडी की हेल्प से, है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे इसमें आप देख पा रहे हो, ये क्या है, पीटी लिखा हुआ है। पीटी यानी प्रेशर ट्रांसमीटर, है ना, यानी प्रेशर को मेजर करता है ना, तो वो प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया। इधर आपको एलटी है यानी लेवल ट्रांसमीटर हो गया, है ना। एलसी लिखा हुआ है यानी लेवल कंट्रोलर हो गया, है ना। ये सारी चीजें हम समझेंगे आने वाले वीडियोस में, देखेंगे आगे 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 स्लाइड्स में भी आएंगी ये सब चीजें, तो घबराना नहीं है ना। तो और इंस्ट्रूमेंट के बारे में हो गया। देन हीट ट्रेसिंग एंड इंसुलेशन डिटेल्स भी आपको पीएनआईडी में मिल जाता है। इसके अलावा वाल्व्स एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस फ्लो, वाल्व्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके प्रोसेस फ्लो के, उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस फ्लो यानी उसके फ्लो के डायरेक्शन के बारे में भी आपको पता चलेगा एक पीएनआईडी से। इसके अलावा फील्ड माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स, फील्ड माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको पता चल जाएगी। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर फील्ड में है तो आप कैसे पता चलेगा, जैसे कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे सर्कल के अंदर रहता है तो इसका मतलब है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो फील्ड के अंदर माउंटेड होता है।
ये भी सारा सिंपोलॉजी का खेल है। अगर सिंबल्स आपको समझ में आ गए ना, तो फिर पीएनआईडी रीड करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है ना। जैसे अगर इधर देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, एलटी लिखा हुआ है, ये ना एलटी। ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि फील्ड में माउंटेड है। वो आपको, अगर आपको इन्फॉर्मेशन इससे चाहिए तो आपको फील्ड में जाना ही होगा। समझ रहे हो बात। जैसे ये प्रेशर ट्रांसमीटर है, तो ये प्रेशर ट्रांसमीटर के जो भी पैरामीटर्स है उसको देखने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा फील्ड में है, क्योंकि ये सर्कल सर्कल के अंदर दिया हुआ है। ये सारी चीजें हम आगे क्लियर करेंगे, है ना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी हमें पीएनआईडी से पता चलता है। अच्छा, ये तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं इन शॉर्ट आपको ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी अभी डिटेल में हम लोग जाएंगे। चलो, तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हो गई जो हम एक पीएनआईडी से देख सकते हैं, पीएनआईडी से समझ सकते हैं। और बहुत सारी चीजें होती है जो पीएनआईडी में हमें नहीं मिलती है ना। जैसे कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कंडीशन एंड फिजिकल डेटा, है ना। प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कंडीशंस एंड फिजिकल डेटा। अब प्रोसेस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, प्रोसेस इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि अब उसमें क्या फ्लो कर रहा है, उसमें क्या प्रोसेस है। अब ये सारा चीज आपको पीएनआईडी में नहीं मिलेगा, है ना। जैसे ये मान लो लाइन आ रहा है, जैसे ये 3 फेज इनलेट लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि इसमें कौन सा प्रोसेस है। लाइक सल्फर आ रहा है, नाफ्ता आ रहा है, कि डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, मतलब कौन सा प्रोसेस है, क्या है इसके अंदर, ये सारा चीज आपको क्लियर नहीं होगा एक पीएनआईडी से, है ना। इसके अलावा ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन भी आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जैसे यहाँ पे है, ये लेवल ट्रांसमीटर है। तो लेवल ट्रांसमीटर आपको आउटपुट बताएगा, लेकिन आपको पीएनआईडी से नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे क्या इसका पैरामीटर्स है, क्या आउटपुट है ना। अब जैसे मान लो कि इसमें कोई लाइन है, इस लाइन में कितना प्रेशर है, जैसे ये प्रेशर ट्रांसमीटर है, ये प्रेशर मेजर करेगा, लेकिन आपको पीएनआईडी से देख के आपको क्लियर नहीं होगा कि कितना प्रेशर है इस लाइन के अंदर, है ना। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है प्लांट की, वो पैरामीटर्स आपको पीएनआईडी में नहीं मिलेंगे, है ना। ये डिटेल्स आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल डायमेंशंस ऑफ इक्विपमेंट एंड लोकेशन। अब जैसे फिजिकल डायमेंशंस आपको इस पीएनआईडी से नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो कि ये सेपरेटर है, डिटेल्ड जो डेटा है ना, वो एक पीएनआईडी से आपको नहीं मिलता है। उसके लिए फिर जीएडी को फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला है कि जीएडी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग उस पे भी वीडियोस करेंगे जीएडी के बारे में, अलग अलग इक्विपमेंट के। जैसे कि मैंने एक बेसिक बनाया था कॉलम के जीएडी ड्राइंग के बारे में, और एक्सचेंजर का अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक्सचेंजर के जीएडी ड्राइंग के बारे में भी हम लोग बात करें, ठीक है। इसके अलावा पाइपिंग डिटेल्स, जैसे कि पाइप रूटिंग, लेंथ और फिटिंग्स, इसके बारे में भी पीएनआईडी से पता कुछ नहीं चलता है। जैसे कि आपको अगर ये लाइन जा रही है, सपोज ये लाइन जा रही है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कितने लाइक कितनी बार डायरेक्शन इसका चेंज हुआ है, कहाँ पे ऑफसेट है, कहाँ पे एल्बो है, कहाँ पे है ना, कि कहाँ पे रिड्यूसर है, मतलब एग्जैक्ट आपको डिटेल्स पाइपिंग के बारे में नहीं मिल पाएगा इस पीएनआईडी से। उसके लिए फिर आपको आइसोमेट्रिक फॉलो करना पड़ेगा इस प्रॉपर लाइन का, तब जाकर के आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल पाएगा, है ना। समझ पा रहे हैं। और देन सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर डिटेल्स, ये सब भी नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि आपको पाइपिंग में बहुत सारे सपोर्ट्स होते हैं हर कई जगह पे, वो आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे मान लो कि अब ये जैसे वेसल ही है, ये सेपरेटर ही है, तो यहाँ पे में भी सपोर्ट होगा, तो उस सपोर्ट का डिटेल्स आपको इस पीएनआईडी में नहीं मिलेगा, है ना। इस सपोर्ट का डिटेल्स नहीं मिलेगा। पाइपिंग में भी अगर सपोर्ट्स रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, हैंगर रहता है, तो ये सारा डिटेल्स आपको पीएनआईडी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा कि पीएनआईडी का पर्पस क्या है ना, पीएनआईडी का पर्पस क्या है, और पीएनआईडी से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, पीएनआईडी से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ये एक बेसिक 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 जानकारी थी
अब जैसे आप यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो ना, ये एक आपका बेसिक क्या बोलते हैं, बेसिक ये जो है एक ये जो है बेसिक ओवरव्यू है पीएनआईडी का। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा था। बाकी हम लोग देखो पीएनआईडी को देखते कैसे हैं, एक बेसिक ओवरव्यू देता हूं, बाकी हम लोग डिटेल में तो बात करेंगे ही। एक बेसिक ओवरव्यू ऐसे दे देता हूं कि कोई भी पीएनआईडी होने दो, सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि ये पूरा जो शीट है ना पीएनआईडी का, ये जो फुल शीट है, राइट, ये जो फुल शीट है, इसमें आपको ये देखना होता है कि कितनी लाइंस इस शीट पे आ रही हैं बाहर से। जो भी लाइन आएगी उसमें ऐसे एरो रहेगा, ठीक है, ऐसे एरो रहेगा। और कितनी लाइन इस शीट से बाहर जा रही हैं, जो बाहर जा रही होंगी उनका एरो ऐसे रहेगा। बात समझ रहे हो? तो सबसे पहला चीज, आपको कोई भी पीएनआईडी देखना हो तो सबसे पहले ये देखना, सबसे पहले तो इधर नीचे में ड्राइंग्स का नंबर रहता है, वो ड्राइंग नंबर देखना। उसके बाद ये देखना है कि ये लाइन किधर से आ रही है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया रहेगा कि ये लाइन कहाँ से आ रही है, कौन से इक्विपमेंट से आ रही है, कौन से पीएनआईडी, पिछला ड्राइंग इसका क्या रहा है ना, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी रहती हैं। एक बेसिक ओवरव्यू हम आपको इसका दे रहे हैं कि इस ड्राइंग में हम लोग कैसे, इस ड्राइंग को अगर हमें रीड आउट करना हो तो हम किस तरीके से इस ड्राइंग को रीड आउट करेंगे। सबसे पहला वेरी सिंपल पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कि इसमें देखो ये जो लाइन है, ये थ्री फेज इनलेट लिखा है। थ्री फेज कोई प्रोसेस फ्लूइड है, वो आ रहा है इस सेपरेटर के अंदर। पहले तो आप ये समझ गए कि ये सेपरेटर है। सेपरेटर, सेपरेटर का काम क्या होता है, किसी भी प्रोसेस फ्लूइड्स को सेपरेट करना। उसमें अगर कोई भी मिक्सचर है तो उसको हम अलग अलग उसके ओरिजिनल फॉर्म में सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेटर का काम यही रहता है। अब ये लाइन है, थ्री फेज लाइन इधर से आया, और इधर से यहाँ पे ये आपका गेट वाल्व है, गेट वाल्व है, यहाँ पे ये फ्लैंज है, और ये क्या है, ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड है ना, ये क्या है, स्पेक्टिकल ब्लाइंड है। और यहां से इनलेट आया इस सेपरेटर में, ठीक है। अब ये सेपरेटर के अंदर यहाँ पे ये वियर प्लेट दिया हुआ है। वियर प्लेट मतलब एक सेपरेटर, मतलब पार्टीशन है, बीच में ये पार्टीशन है, एक प्लेट है। जैसे ये आपका टैंक हो गया तो इसमें बीच में से पार्टीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि इसमें क्या होगा, मान लो कि इसमें वाटर होगा, और ऑयल होगा, और कुछ वेपर होगा। थ्री फेज में हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि वाटर होगा, ऑयल होगा और वेपर होगा। अब हमें तीनों को अलग अलग करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑयल का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, सॉरी, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, ऑयल का डेंसिटी कम होता है। तो डेंसिटी डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा वो ग्रेविटी की वजह से नीचे रहेगा, और जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो अगर वाटर और जो वेपर है वो तो ऑलरेडी वो उड़ता रहेगा, हवा में रहेगा, लाइक सबसे ऊपर रहेगा। गैस का डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होता है, वेपर का डेंसिटी सबसे कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर होगा वो सबसे बॉटम पार्ट में बैठ जाएगा, ऑयल जो होगा उसके ऊपर वाले लेयर पे बन जाएगा, और जो वेपर होगा वो सबसे ऊपर होगा। यानी नीचे वाटर, देन ऑयल, देन वेपर। जो ये जो वियर प्लेट है, और जो वाटर है, तो जो वाटर होगा वो इस वाले पार्ट में पहले इधर से प्रोसेस आ रहा है, तो पूरा फ्लूइड इधर ही भरेगा, पहले इधर भरेगा, तो ये वाटर वाटर इधर इधर वाटर भरता जाएगा, और वाटर के ऊपर ऑयल ऑयल फ्लोट होगा। तो जैसे ही इस पार्टीशन प्लेट तक फ्लूइड और ऑयल भरेगा, तो ऑयल ऊपर है तो ऑयल फिर इधर में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इधर ऑयल इधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, और जो वेपर होगा यहां से इनलेट होने के बाद यहाँ पे देखो आउटलेट है एक, और यहाँ पे डेमिस्टर लगा हुआ है, ये डेमिस्टर पैड का सिंबल है। तो डेमिस्टर से होते हुए और जो वेपर है वो इधर से आउटलेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और वाटर इधर से बाहर निकल जाएगा, और जो ऑयल है वो इधर से बाहर निकल जाएगा, आउटलेट। तो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सेपरेटर का काम यही था, सेपरेट करना। लेकिन पीएनआईडी से आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कि प्रोसेस के बारे में आपको नहीं जानना होता है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, वो आपको जानना रहता है।
ठीक है। ये तो बेसिक एक हमने पूरा ओवरव्यू आपको दिया। ये देखो, ये क्या है, ये एलटी है, लेवल ट्रांसमीटर है। ये बताएगा कि वाटर का लेवल कितना है ना, इस सेपरेटर में वाटर का लेवल कितना है, ये ट्रांसमीटर बताएगा। इधर ऑयल का लेवल कितना है, ये ट्रांसमीटर बताएगा, है ना। इसी तरीके से ये, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये क्या है, पीएसबी है। अगर कोई ओवर प्रेशर होता है सेपरेटर के अंदर, ये पॉप अप कर जाएगा और इधर से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, है ना। ये क्या है, ये कंट्रोल वाल्व है ना, लेवल वाल्व। एलवी लिखा हुआ है ना, लेवल कंट्रोल वाल्व है। ये भी लेवल कंट्रोल वाल्व है। इसके अलावा ये रिड्यूसर है। ये क्या है, ये ड्रेन पॉइंट है, गेट वाल्व है, ड्रेन पॉइंट है। तो इस तरीके से ये मैं कैसे बता पा रहा हूं आपको, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंबल्स। तो जब तक आपको ये सारे सिंबल्स पता नहीं होंगे, तो आप एग्जैक्ट तरीके से ये सब क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे चीजें। तो उसके लिए हमें क्या होगा, क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले सिंबल्स को समझना होगा कि ये सारे सिंबल्स हैं क्या। इसे हम किस तरीके से समझेंगे, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये एक ओवरव्यू हो गया, समझ रहे हो ना, कि कोई भी पीएनआईडी आपके पास रहने दो। सबसे पहले देखो कि इसका इनलेट क्या है ना, इनलेट कहाँ से है, और कितने सारे इनलेट लाइंस हैं, और वो कहाँ कहाँ जा रही हैं, कौन से इक्विपमेंट में जा रही हैं, है ना। तो इस तरीके से, इसके अलावा ये एक पीएनआईडी देखना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकता है। जैसे ऑपरेशन वाले टीम के लिए किसी अलग तरीके से पीएनआईडी हेल्प करेगी, और अगर हम मेंटेनेंस सुपरवाइजर हैं और मेंटेनेंस इंजीनियर हैं, तो हमारे लिए कुछ चीजें अलग होंगी। जैसे हमें अगर मेंटेनेंस के दौरान हमें पता करना होगा कि ये पीएसबी कहाँ है, तो उसके लिए हम पीएनआईडी क्या करेंगे, उसके लिए हम अ, उसके लिए हम क्या करेंगे, पीएनआईडी की हेल्प से हम ये लाइन ट्रेस करके और हम ये लोकेशन फाइंड आउट कर लेंगे कि ये पीएसबी कहाँ है। एक मैकेनिकल टीम के लिए ये पीएनआईडी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो अब देखो, जैसे ये सेपरेटर ही मान लो, ये सेपरेटर ही है, इसका हमें शटडाउन के दौरान मेंटेनेंस करना है। तो हमें इस पीएनआईडी से क्या फायदा होगा, हम क्या कुछ देखेंगे, हम ये देखेंगे, हमें पता है कि शटडाउन में इस इक्विपमेंट में काम करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसका पॉजिटिव आइसोलेशन करना होगा, ब्लाइंडिंग करना होगा। तो इस पीएनआईडी की हेल्प से हम ये पता कर लेंगे कि कितने सारे फ्लांज हैं, कितने सारे नोजल हैं जहां पे हमें ब्लाइंडिंग करना है ना। तो इस हिसाब से ये इस तरीके से हमें हेल्प मिल सकता है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे सारे नोजल्स का सारे नोजल्स का साइज हम लिख लेंगे। फिर उस हिसाब से हम ब्लाइंड्स प्रिपेयर करेंगे कि अगर इसमें स्पेक्टिकल ब्लाइंड है तो हमें जरूरत नहीं है अलग से ब्लाइंड्स अरेंज करने की। अगर स्पेक्टिकल ब्लाइंड नहीं है तो हमें फिर अलग से स्पेड ब्लाइंड की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से बहुत ही इजी हो जाता है एक पीएनआईडी के हेल्प से बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट करना ड्यूरिंग द शटडाउन। और भी बहुत सारे यूज होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से पीएनआईडी को हम देखते हैं। तो आगे सबसे पहले, अब इस पूरे पीएनआईडी को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, सिंबल्स को समझना होगा। राइट, क्या समझना होगा, सिंबल्स को। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये कवर करेंगे कि पीएनआईडी के सिंबल्स को समझेंगे। और सबसे पहले देखो, सिंबल्स भी तीनों 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 कैटेगरीज में आएंगी। सबसे पहले इक्विपमेंट सिंबल्स को हम देखेंगे, उसके बाद पाइपिंग सिंबल्स को देखेंगे, एंड देन इंस्ट्रूमेंट सिंबल्स को हम लोग कवर करेंगे। तो जब तक सबसे मेन जो पार्ट है पीएनआईडी का, वो सिंबल्स ही है। एक बार सिंबल्स आपको क्लियर हो गया, एक बार चीजें समझ में आ गई सिंबल्स के बारे में, देन पीएनआईडी रीड करना देखना बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है, ट्रस्ट मी। और बहुत ही सिंपल है पीएनआईडी देखना। ये लोग पता नहीं क्यों इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा कर देते हैं कि यार पीएनआईडी बहुत ही भारी है। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल गेम ऑफ सिंबल्स। अगर एक बार सिंबल्स आपको समझ में आ गया ना, देन इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप अभी कर रहे हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंबल से शुरू करेंगे, पीएनआईडी के सिंबल्स के बारे में। और इसका पीडीएफ भी मैं ऑलरेडी साथ साथ बनाता चलूंगा, और पीएनआईडी का जो भी सिंबल्स का पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूंगा। और इस तरीके से आपको और भी चीजें रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के बारे में अपनी राय, अपनी कमेंट जरूर हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया, और आगे की वीडियो कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है, एक कमेंट जरूर बता देना। वैसे तो मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी फीडबैक आ चुका है कि भाई इसको पूरा कंटिन्यू करो।
तो इसको मैं पूरा कंटिन्यू करने वाला हूँ। और बस आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।